गुड मॉर्निंग यार, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। गला अभी भी खराब ही है, इतना एफर्ट करके, लेकिन अभी भी एफर्ट करेंगे। गर्म पानी कर दिया है। ठंड हो जाती है यार, रात को ठंड हो जाती है। मौसम बहुत ऊपर नीचे है यहाँ पे। ये ओट्स भी ले आया हूँ और पानी मैंने ज़्यादा रखा है, इसमें से थोड़ा ले लूँगा पीने के लिए, और फिर जो बचेगा उसमें मैं ओट्स डाल के ओट्स बना लूँगा साथ साथ। ये पानी पीने के लिए है, अभी गरारे करने के लिए बाद में करेंगे। गर्म पानी पी लिया है। अभी मेरे पास ये वाले ओट्स हैं, सफोला की वेजी ट्विस्ट, ठीक हैं, अच्छे हैं। मैंने और दूसरे वाले ऑर्डर कर दिए हैं, और अच्छे वाले जो मैं घर पे लेता था। जब आ जाएंगे, डिलीवर हो जाएंगे, तब मैं तुम्हें दिखाऊंगा। वो बहुत ही बढ़िया है, तुम्हें बताऊंगा मैं उसके बारे में। और वो मैं घर पे तो डेली ही लेता था, आदत ही पड़ गई थी। जब नहीं होता था तब मैं ऐसा कुछ ले लेता था। तो ओट्स बन गए हैं, बढ़िया दिखते हैं यार ओट्स, स्मेल भी बढ़िया आ रही है। इसको ढक के चला गया था मैं ताकि अंदर से पक जाए। अब थोड़े से ज़्यादा गाढ़े हुए हैं, लेकिन इतने भी नहीं हुए, बच गए। अब इसको कटोरी में निकालते हैं और अपने रूम लेके चलते हैं। कैमरा वाइड एंगल नहीं है, नहीं तो मुझे ऊपर ना नहीं लाना पड़े, वैसे ही रिकॉर्ड हो जाए। कोई नहीं, बादाम छील रहा हूँ और साथ साथ सोच रहा हूँ कि किसके ऊपर मैं आज का रील बनाऊँ इंस्टाग्राम के लिए। ऐसे कोई आइडिया आएगा और आ ही जाते हैं, कोई ना कोई आइडिया तो आ ही जाता है, और फिर उसके ऊपर बना देंगे इम्प्रोव वीडियो। लाइट का काफ़ी ज़्यादा वो आ रहा था कैमरे में, और नेचुरल लाइट वहाँ पे विंडो है ही, तो नेचुरल लाइट भी सफिशिएंट है एंड बेटर है। नेचुरल लाइट से पता नहीं तुम्हारे साथ होता है कि नहीं होता, लेकिन बहुत पॉजिटिविटी आती है। अगर सेम अमाउंट ऑफ लाइट विंडो से आ रही है और सेम अमाउंट ऑफ लाइट आप ट्यूब लाइट या फिर बल्ब से लो रूम में, बहुत डिफरेंस फील होता है। मतलब मानो या ना मानो, सन की कुछ ना कुछ एनर्जी है जो पॉजिटिविटी बहुत लाती है, नेचुरल सनलाइट की। जब मैं यूके में था तब भी मैं ये सेम चीज़ें करता था। और यहाँ पे जैसे तुम्हें पता नहीं माइक में आ रहा है नहीं आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा बाहर से ट्रैफिक का आवाज़ आ रहा होगा, ट्रैफिक की का शोर आ रहा होगा। लेकिन यूके में भाई वहाँ पे डेड साइलेंस, इतना साइलेंस कि पंखे तो थे नहीं वहाँ। सेंट्रल हीटिंग सिस्टम होता है और टेम्परेचर वैसे ही कम रहता है, तो पंखे तो वहाँ यूज़ होते नहीं हैं। तो बहुत डेड साइलेंस। स्टार्टिंग के 1-2 दिन तो मुझे इतनी ज़्यादा शांति में, डेड साइलेंस में सर दर्द हो गया था, क्योंकि तुम्हें कुछ आवाज़ नहीं आ रही, बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आ रही। एनालॉजी बढ़िया है कि तुम जब भी अपने नॉइस कैंसिलेशन वाले हेडफोन्स या ईयरफोन्स पहनते हो और तुम गाना ना चलाओ, तो तुम बहुत ज़्यादा देर तक उसको पहने नहीं रह सकते, तुम्हें वो सर दर्द होने लग जाएगा। और अगर तुमने वीडियोस भी देखी हो जैसे वेरिटासियम वगैरह की, बहुत सारी वीडियोस हैं जिसमें वो जाते हैं द मोस्ट साइलेंट रूम ऑन अर्थ में, जिसमें बहुत सारे वो एब्जॉर्बिंग फोम होता है एंड उसका एक डिजाइन होता है जिससे कोई भी आवाज होती है वो सारी एब्जॉर्ब हो जाती है। तुम जो भी बोलो उसका भी एको नहीं आता, बिल्कुल डेड साइलेंस वाला रूम होता है वो। तो उसमें भी वो कहते हैं कि सेम चीज कहते हैं कि वो ज्यादा देर उसमें टिक नहीं सकते क्योंकि सर दर्द बहुत हो जाता है। थोड़ा सा शोर भी चाहिए, थोड़ी सी शांति भी चाहिए, एक बढ़िया बैलेंस होना चाहिए। अब मैं सोच तो रहा था कि मैं ऐसे बादाम छीलते छीलते रील बना लूंगा, ताकि वो एक बढ़िया अटेंशन ग्रैबिंग वो बन जाएगा। लोग होता है ना कि लोग कोई पानी डाल रहे हैं, कॉफी बना रहे हैं, फिर उसके साथ साथ बोल रहे हैं, तो वैसा कुछ हो जाता। लेकिन तुमसे बात करते करते ही, इस ब्लॉग में बात करते करते ही सारे बादाम चल गए, अब बादाम भी नहीं है, तो अब कुछ और सोचना पड़ेगा। ओट्स और ड्राई फ्रूट्स भिगोने के बाद रेडी हो गए हैं। हाँ, अब इनको खाते हैं, इनसे एनर्जी आ जाती है, फिर करते हैं, थोड़ा काम करते हैं। और अगर गरारे करने चाहिए वैसे 4-5 दिन ना लगातार करने चाहिए, तो फिर मैं फिर से गरारे भी कर लेता हूँ। अभी जस्ट खाना खाने बैठा ही था मैं, एंड उससे पहले याद आ गया कि घर पे नहीं हुआ, मतलब कपड़े खुद ही धोने पड़ेंगे। तो पहले मैंने कपड़े सारे समेट के जो धोने वाले थे उनको धोया, ताकि टाइम पर वो धुल जाएं, फिर मैं उनको टाइम पे
धूप में डाल दूँ और जब चाहिए मुझे तब रेडी हूँ। तो ये तो यार वैसे का वैसे ही रखते हैं। अब खाते हैं इसको। ठंडा हो गया है, इसको गर्म करके लाता हूँ, थोड़ा गला भी सही हो जाएगा। अब कर लिया ओट्स गर्म, थोड़ा पानी भी डाल दिया है तो कंसिस्टेंसी थोड़ी बेटर हो गई है। अब थोड़ा गला भी सही रहेगा। आज लेट उठा मैं, लेट सोया था ना, वो व्लॉग एडिटिंग करते करते 1:30 बज गया, अपलोड करते करते फाइनल, और फिर उसके बाद भी नींद, आधा घंटा तो लगा, तो 2-2:30 बजे के आसपास मैं सोया। चलो भाई, ओट्स भी खा लिए, ड्राई फ्रूट्स भी खा लिए, अब करते हैं अपनी मीटिंग के लिए थोड़ी प्रिपरेशन, फिर करते हैं ऑफिस स्टार्ट और मिलते हैं तुम्हें शाम को। चलो थोड़ा सा ब्रेक लेके अब खाना खा रहे हैं। बहुत भूख लगी थी और अभी है हमारे पास उपमा। नमक कम है, हल्का सा नमक ऊपर से डाल लूँगा। पोहे उपमा में ये थोड़ा प्रॉब्लम है ना, ये बनने के बाद सॉलिड हो जाता है, तो इसमें आप नमक डालोगे तो मिलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हल्का हल्का सा ऊपर से मिला के टुकड़े करके मैं कर देता हूँ। हाँ, तो यार अभी थोड़ा टाइम मिला है, एंड जो कपड़े सुबह धोए थे टाइम पे धो दिए थे, अच्छा हुआ। अब वो साफ़ होके बाहर आ गए हैं, गीले हैं, अब उनको टाइम मिला है तो थोड़ा धूप में डाल देते हैं। धूप तो है ही नहीं, ठंडा मौसम हो रहा है, इसलिए सूखने में भी टाइम कम लगता है, लेकिन डाल देते हैं। और तुम टाइम लैप्स देखो। भाई कुछ कुछ कपड़े होते हैं जिसमें बहुत ही ज़्यादा रुए चिपक जाते हैं। अच्छा सा पर्पल कलर था, लेकिन अब ये इतना बुरा नहीं हुआ है, लेकिन दिख रहे हैं। बट इसकी भी मेरे पास मशीन है जो लिंट रिमूवर होती है, बेसिकली लिंट हटा देती है ये, बट उसका टाइम मिलेगा तभी उसको चलाएंगे। हाँ चलो यार, कपड़े सारे सुखा दिए हैं, ये देखो बहुत सारे थे, एंड ये कल के सूखे हुए कपड़े हैं। सेम चीज़ कर रहा हूँ, वही 4 सेट बनाए थे मैंने, चारों सेट एक एक करके धुल रहे हैं, एक एक करके सूख रहे हैं। अभी ना बाथरूम में अभी तक मेरे पास वाइपर नहीं था, तो अभी वाइपर लेके आना है, ताकि नहाने के बाद ना मैं ही उसको एक बार चला दिया करूँगा। मेड तो जो है वो हफ्ते में एक बार साफ़ करती है, तो बाहर चलते हैं, वाइपर लेके आते हैं। हाँ अगेन यार, मास्क पहनना ज़रूरी है, धूल बहुत ज़्यादा है। चलो और यार कल मैं वीडियो एडिट कर रहा था, मैंने देखा नहीं अभी तक अपलोड हो गई है, होगी, मैंने शेड्यूल कर दी थी, लेकिन उसका कुछ व्यूज़ वगैरह नहीं देखा मैंने, और मुझे देखने भी नहीं अभी। वो हम डालते रहेंगे, क्योंकि इंस्टाग्राम पे भी अगर तुम मेरे जाओगे और देखोगे तो उस पर भी मैं एक टेस्टिंग के लिए ही ये चीज़ स्टार्ट करी है अभी मैंने, तुम उस पर भी जाके देख सकते हो कि उस पर मैं क्या क्या कंटेंट डालता हूँ। और अभी मतलब 2-3 हफ्ते हुए हैं, एंड उसमें भी बहुत क्रेज़ी नंबर्स आने लगे हैं। फॉलोअर्स में तो इतना नहीं, बट जो इंगेजमेंट होती है वो बहुत क्रेज़ी है, जो बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं थी, मतलब उस पर भी डाल ही रहे हैं। भाई मैंने एक चीज़ नोटिस करी, चश्मे पहन के आसमान बहुत ही क्लियर दिखता है यार। मतलब मैं अगर चश्मा हटाऊँ तो मुझे आसमान इतना क्लियर नहीं दिख रहा, अभी मैं करूँ तो एकदम बहुत ही क्लियर दिख रहा है, जैसे मैं इंडिया के बाहर ही चला गया हूँ। तुम्हें भी थोड़ा दिखाता हूँ, जैसे तुम अभी नॉर्मली देख रहे हो है ना, मैं कैमरे के आगे ये लगाता हूँ, दिखा कुछ तुम्हें फ़र्क पड़ा? शायद कैमरे में इतना ना पता चल रहा हो, लेकिन मुझे बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस दिख रहा है, बहुत ही बढ़िया लग रहा है आसमान। वाइपर तो नहीं ले पाए, 2 ही वाइपर थे उनके पास, और दोनों ही बहुत मोटे थे। उसका जो फोम होता है
वो बहुत ही मोटा था, तो वो तो भाई पानी तो नहीं, पानी छोड़ देगा, उसके नीचे से पानी चला जाएगा। मीशो पे मैंने देखा है एक बहुत ही बढ़िया सा, उसका प्राइस भी कम है। मीशो पे जनरली ऐसी चीज़ें कम प्राइस में मिल जाती हैं और बढ़िया मिलता है। मीशो पे अलग ही इश्यूज़ आ रहे हैं, लेकिन उसमें अकाउंट कोई बग्स हैं उनके कोड में, पता नहीं क्या है, लेकिन अकाउंट लॉगिन नहीं हो रहा, एरर दिखा रहा है, बोल रहा है इंटरनेट कनेक्टिविटी देखो, वाईफाई चल रहा है। तो थोड़े घंटों बाद देखते हैं मीशो का इशू रिजॉल्व हो जाए तो मीशो से ही ऑर्डर कर देते हैं। उसमें कितना 100 रुपये का एक पतला सा वाइपर चाहिए मुझे, जो पतले में पतला और हार्ड हो, वो अच्छे से ले लेता है, बढ़िया क्लीन करता है। ऐसी मेरी होप है, बट ट्राई करके ही पता चलेगा। भाई थोड़ी देर के लिए ही मास्क नीचे किया था एंड इतनी धूल चली गई नाक में कि छींक जस्ट आने वाली है और वो नहीं आती। कितना ज़्यादा इरिटेशन होती है ना तब, मतलब एक बार आ जाए तो बहुत आराम मिलता है, लेकिन जब नहीं आती, आज आप ट्राई करते रहते हो आ जाए, बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता है। ये बहुत ही बड़ा इशू हो गया, मुझे थोड़ा सा भी मास्क नीचे उतारना नहीं चाहिए था, मेरा गला ऑलरेडी ख़राब है एंड मास्क उतारने से सारी धूल अंदर चली गई एंड गले में प्रॉपर फंस गई है। ऐसा अभी तक ठीक था, अब सॉल्व करने में ही इतना दर्द हो रहा है, यहाँ पे कुछ अजीब सा जलन हो रही है। नहीं करना चाहिए भाई, नहीं करना चाहिए था। हाँ गाइस, काम कर लिया है गाइस, अभी थोड़ा लंच का टाइम हो गया, ब्रेक लेते हैं और नहाने जाते हैं। नहाने में लेट हो गया, आज उठा लेट था ना, तो नहाते हैं, खाना खाते हैं, लंच करते हैं और फिर एक जिसकी मैं पिछले व्लॉग में बात कर रहा था, वो चीज़ आ चुकी है। ये रही जियो मार्ट से हमारा पार्सल। तो इसको करते हैं, इसको खोलते हैं, कुछ अनबॉक्सिंग वगैरह। तो क्या है, ये नॉर्मल सा सामान है, तो इसको खोलते हैं फिर देखते हैं, तुम्हें भी दिखाता हूँ मैं। बहुत ही बढ़िया चीज़ है। लेकिन हाँ यार, मैं ब्रश कर रहा था, ब्रश तो मैं नया वाला घर से लाया था, ये जिगजैग वाला, लेकिन टूथपेस्ट मुझे लगा यहाँ पर है और वो सही होगा, है ना। तो ये मैंने दंत कांति है, इसका एक्सपायरी में देख रहा था, ऐसा मुझे लगा नहीं था बिल्कुल भी कि 2024 का इसका मैन्युफैक्चरिंग है और 2 साल इसकी एक्सपायरी है। और ये 5/2024 है, यानी कि मई 2026 को ये ऑलरेडी एक्सपायर हो चुका है, यानी कि 2 महीने पहले एक्सपायर हो चुका है इसके अकॉर्डिंग। बट फिर भी मैंने एक बार ब्रश कर लिया। अब इसको आज शाम को या कल सुबह नया लेके आऊँगा, इसको तो फेंक दूँगा। मेरे बाथरूम में ना ये एक नल है और ये एक शावर है, तो ये शावर तो पूरा ख़त्म ही है कि यहाँ से भी पानी निकल रहा है, पूरा यही निकल रहा है, पूरा पीछे से निकल रहा है। और अब ये पूरा गिर गया था नीचे, तो इतनी सारी गंदगी भी निकली है उसमें, ये सारी पानी से गंदगी आ रही है, इसमें भी आ रही है। तो मैंने इसमें अभी तो कपड़ा लगा दिया है, बट ये मैंने पहले भी कितनी बार ओनर को बोला हुआ है, लेकिन एक भी बार सही नहीं हुई है ये चीज़। यार मैं नहा के तो आ गया, लेकिन एक प्रॉब्लम हो गई है। मेरे पास ये 2 चप्पल हैं, एक ये और एक वो। अब ये तो मैं बाथरूम जाने के लिए पहनता हूँ और ये मैं बाहर रह के पहनता हूँ, लेकिन मैं नहा लिया हूँ इनसे, और ये हैं बाथरूम की, और मैं नहाने के बाद तो मैं ये पहनूंगा नहीं, और वो हैं अभी गीली। तो अभी मुझे नंगे पैर ऐसे घूमना पड़ रहा है। अब पंखा बढ़ा दूंगा, वेट करूंगा, नहीं पंखा नहीं बढ़ाऊंगा, गला ख़राब है, तो अब वेट करूंगा कि वो सूख जाए और फिर उसको पहनूंगा। और एक और चीज़ यार, मतलब आज इतना लेट उठ के बहुत चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। ऑफिस का काम कर रहा हूँ, तो अभी गरारे करने का भी टाइम नहीं मिला सुबह, और वो करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो गला ख़राब ही हो जाएगा। कल ही किया है बस, तो अभी मैं फिर से पहले गरारा करूँगा, फिर मैं खाना खाऊँगा। और मुझे पता नहीं कि ये कॉम्बिनेशन ठीक है कि नहीं है, पहले नमक के गरारे करो फिर खाना खाओ, या पहले खाना खाओ फिर नमक के गरारे करो। तो मैं पहले जो इम्पोर्टेंट काम है ज़्यादा वो कर लूँगा, नमक के गरारे करता हूँ, फिर उसके बाद खाना खाऊँगा। और जो मैं कल केले लाया था सुबह, वो भी एक खाऊंगा, क्योंकि दोपहर का टाइम है, तो दोपहर में मम्मी ने बोला कि दोपहर में खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट सुबह और रात को मत खाओ, तो मैं वो खा लूँगा। हाँ, तो पानी मैंने गर्म होने के लिए गैस पर रख दिया है, और रास्ते में ही मुझे फिर ये अपने कपड़े दिखे, तो फिर जो मोटे मोटे कपड़े हैं वो मैंने पलट दिए। जैसे एक पैंट है, वो एक और पजामी है, और एक उधर एक पैंट और है, वो मैंने पलट दिए। और आज धूप कल से बेटर है, तो जल्दी सूख गए हैं कपड़े। बाकी यहाँ पे मैंने पानी गर्म करने रख दिया है। अब फिर से लेते हैं अपने 2 गिलास, एक और एक, तो इनको धो लेते हैं थोड़ा, ऐसे घुमा घुमा के ऐसे
घुमा घुमा के सही इसको घुमा के जिंदगी में भी घूमना ही होता है भाई, ऐसे खुद के थॉट्स पे, लेकिन खुद के थॉट्स पे, दूसरों के थॉट्स पे नहीं। कर लिए दोनों ग्लास रेडी, अब करते हैं गरारे। एक और हाइपरलैप्स। फिर से एक गलती कर दी, जो चप्पल साफ थी जो गीली हो गई थी उसको अंदर ले आया, वो फिर से गंदी हो गई। अरे ये देखो, ये चप्पल साफ थी, अब ये फिर से यहाँ गंदी हो गई है, और ये पहन के अंदर आना चाहिए था मुझे। इसको हल्का सा साफ करके सुखाने रख देते हैं। पहला ग्लास हो गया है, अब दूसरा ग्लास पकड़ते हैं। सेकंड ग्लास भी डन। अब खाना खाते हैं, बहुत भूख लगी है, बहुत टाइम हो गया, कब ब्रेकफास्ट किया था। अब करते हैं लंच। यार मैं अभी भी सोच रहा हूँ ये पहनूं क्या है मैं, गीली वाली। ये देखो, ये अभी साफ़ करके फिर से रखी थी, अब गीली है ये, वो तो अंदर ही रहेगी। मैं सोच रहा हूँ पहने लेता हूँ, इससे पोंछ लेता हूँ, और एक वहाँ वो वाला मैट है उससे पोंछ लेता हूँ। चलो, लेकिन ऐसे करके चलता हूँ ताकि तब तक। हाँ ठीक है। रोटी और आलू की सब्ज़ी है शायद, अच्छी तो नहीं दिख रही है, तेल बहुत दिख रहा है, देखते हैं कैसी है। लेकिन उससे पहले यार रूम पता है बंद रहता है तो उसमें स्मेल आ जाती है, तो उससे पहले सबसे पहले तो मैं ये एयर फ्रेशनर डालूंगा। जास्मीन फ्रेश शेक इट। यहाँ पे भी, बाथरूम में भी, और चेयर के पास भी। खाने पे नहीं डाला भाई। फिर से करते हैं ऑफिस का काम, और शाम को मैं करता हूँ इसकी अनबॉक्सिंग। इसको खोलते हैं। मुझे लगता है मुझे थोड़ी ये जो विंडो है ये भी हल्की से खोल देनी चाहिए, तो इससे फ्रेश हवा आती रहेगी, सर्कुलेशन बनेगा। ये विंडो में क्लिप लगाई हुई है मैंने यहाँ पे, एक जाली वाली, और एक ये विंडो। इसको खोल देते हैं। अरे ज़्यादा हो गया, एक सेकंड, किसी के घर में नहीं झाँकना भाई। हाँ इतना बहुत है, ठीक है। ठीक ही है यार, ये आलू की सब्ज़ी इतनी ज़्यादा बुरी नहीं है जैसे मैंने सोचा था। अच्छी भी नहीं है लेकिन बुरी भी नहीं है। भाई मैंने खाना तो खा लिया, लेकिन इतना अच्छा लगा नहीं मुझे। अब इस पे भरोसा है। केले ने हमेशा साथ दिया यार, कोई फ्रूट हो ना हो, केला जरूर मिल जाता है कहीं भी। टाइम से ना ये वाली टॉवल रखी है मेरे पास, ऐसी 2 थी, लेकिन ये इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई है, इतनी ज़्यादा पुरानी हो गई है कि इसमें से बहुत सारे ऐसे तुम्हें दिख रहा होगा कि इसमें बहुत सारे रुए आते हैं। जब भी इसको धो, इसने बहुत बार मेरे बाकी सारे कपड़े ख़राब कर दिए हैं, और मुझे पता भी नहीं चलता था कि कपड़े क्यों ख़राब हो रहे हैं, क्यों उसमें इतनी ज़्यादा रुए लग रहे हैं, लिंटिंग हो रही है। और ऐसी 2 थी मेरे पास, एक ये थी और एक वो थी। तो तुम्हें पता है, तुम्हें दिख ही रहा है ऑलरेडी मैंने उसका क्या किया है। तो इसका भी वही होने वाला है, ये भी इसी में जाएगी ये। अरे यार जाना नहीं चाहती, लेकिन जाएगी। और वो वाली तो पोंछने के लिए भी काम नहीं आती। पोंछने जाओ उससे किसी टेबल को तो वो और गंदा कर देती थी वो वाली टॉवल्स, तो वो गई। इतना ज़्यादा स्क्रीन पे काम करते करते ना आँखों में दर्द हो गया, कल से पूरा स्क्रीन पे ही काम कर रहा हूँ मैं भाई। शेट यार, मैं कितने 5:30 बजे सो ही गया, और अब 10-10:30 बजे उठाऊँ। पूरा दिन ऐसे चला गया। भूख भी इतनी ज़्यादा लग रही है, कपड़े भी नहीं उतारे, अनबॉक्सिंग भी रह गई है, हम बस ऑफिस का काम ही कर पाए हूँ। अभी इंस्टाग्राम के लिए रील बना के डाला है, क्योंकि कंसिस्टेंसी तो नहीं रुकनी चाहिए भाई, वो नहीं रुकनी चाहिए। आँखें भी थकी हुई है यार। कपड़े भी मेरे अभी ऐसे ही रह गए हैं, अभी मैं इनको निकाल ही रहा हूँ। बाल्टी यहाँ पर है, पूरे सूख गए थे, लेकिन अब रात की ठंडी से ठंडे हो गए हैं। दिख रहा हूँ क्या मैं? और फिर मैं अब खाना खाता हूँ और अब थोड़ा काम करता हूँ। ऐसे निकल गया यार पूरा दिन। अब
कल ऑफिस जाना है, ट्राई करूँगा जल्दी नींद आ जाए, जल्दी सो जाऊँ. इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू विन अगेंस्ट समवन हु इज़ हैविंग फन. आई जस्ट रेड दिस ट्वीट समवेयर एंड लाइक इट इज़ क्रेजी यार. अभी तो दाल चावल बना है. दाल चावल तो इतने अच्छे थे नहीं, दाल में पता नहीं क्या घी ज़्यादा था, ऑयल ज़्यादा था, तो मैं फिर से तो नहीं खा रहा वो बहुत. तो मैंने तिब्बतन थुक्पा कर दिया है ऑर्डर जोमेटो से. पहले खा रखा है यहाँ पे एक आंटी फंक्स करके रेस्टोरेंट है जोमेटो पे, तो वो उनका अच्छा था. लास्ट टाइम बहुत टाइम पहले खाया था, 7-8 महीने पहले. तो वो कर दिया है, उससे गला भी थोड़ा ठीक हो जाएगा. गरम गरम सूप सा होता है नूडल्स वगैरह के साथ. उससे पिछली बार भी मैंने ऐसी टाइम पे जब मैं बीमार था तब मंगाया था. अभी भी गला ख़राब ही है तभी मंगा रहा हूँ मैं. बट उसमें एक चीज़ लिखना भूल गया मैं, मेक इट स्पाइसी. अब उनको मैंने कॉल किया, वो कॉल उनका एग्जिस्ट नहीं करता है. उन्होंने आई थिंक कोई फेक नंबर, डमी नंबर डाला हुआ है. चलो यार, ऑर्डर तो आ गया है, लेकिन अजीब सी प्रॉब्लम करी इन्होंने. स्विगी से मैंने ऑर्डर किया था एंड जो डिलीवरी बॉय है वो डिलीवर तो करके चला गया, मार्क भी कर दिया उसने डिलीवर, लेकिन ना ही मुझे कॉल किया कहाँ पे छोड़ा है, ना ही मेरे फ्लैट पे आया वो. तो फिर मैंने कस्टमर पे कंप्लेंट करी, चैट किया, 15 मिनट लग गए. फिर उसके बाद पता चल रहा है कि वो तो सिक्योरिटी गार्ड पे छोड़ के चला गया एंड उसने कॉल भी नहीं किया. तेरी तो गलत बात है ना, जब तुम छोड़ के जा रहे हो तो जो जिसने ऑर्डर किया है उसको एटलीस्ट एक बार कॉल करके बोल तो लो, कंफर्म तो कर लो कि सर या तो आप आ जाओ सिक्योरिटी चेक पे लेने, ये बता दो कि मैंने छोड़ दिया है, आप ले कलेक्ट कर लेना अपने आप. कहाँ है इसको, तिब्बतन थुक्पा आंटी फंक. यार ये तो ठीक है, लेकिन उन्होंने कोई भी कटलरी ही नहीं दी है. अगर मेरे पास वो तो खैर मैं किचन में ढूंढ लूँगा, लेकिन अगर किसी के पास नहीं है, कहीं कोई बाहर ऑर्डर कर रहा है तो कैसे कटलरी ढूंढेगा यार. ये रहा थुक्पा. पहले से बहुत छोटा कर दिया है इन्होंने. पहले जब मैंने मंगाया था तो काफ़ी बड़ा आता था और सूप अलग होता था. अभी इसमें सूप, नूडल्स, वेजीज सब एक ही में डाल दिया है. करते हैं टेस्ट करते हैं. और ये थोड़े मोमोज जैसे होते हैं, मोमोज ही हैं, स्टीम्ड मोमोज. ट्राई करते हैं इसको. अब ठीक है. ये तो बहुत ही तीखा है. क्या हो गया इनको, 7-8 महीने में इतना खराब हो गए हैं. पहले बहुत अच्छा था, 7-8 महीने पहले. या तो रात का टाइम है इसलिए इन्होंने सब कुछ ख़त्म करने के लिए जो भी बचा है सब इसमें ख़राब कर दिया है, ताकि जो स्टॉक है वो ख़त्म हो आज का. वेजीज अच्छी हैं, सूप अच्छा नहीं है. लेकिन इन जो ईस्ट एशियन, साउथ ईस्ट एशियन की जो ऐसी बड़ी डिशेज है ना, उसमें ये अच्छी बात लगती है कि इसमें वेजीज बहुत होती हैं. वो भी बॉइल्ड वाली वेजीज बहुत होती हैं, फ्राइड नहीं होती हैं. तो टेस्ट में भी अच्छी लगती हैं और हेल्दी भी होती हैं. बहुत ज़्यादा मिर्च लग गई है भाई, यही गला ख़राब ना कर दे मेरा. मिर्च पता है कहाँ से आ रही थी, ये देखो, ये है और मैं इनको बीन्स समझ के खाया जा रहा था. ये भी मिर्च है, ये भी मिर्च है. बहुत तीखी मिर्च है, बहुत तीखी मिर्च है यार.